स्पॉट विद इन 30 सेकंड के 30 सेकंड के पहले ही वो मेल पे मतलब उनको मेल आ जा रहा है। ठीक है, अब कुछ रीजन है कि कुछ डिवाइस की वजह से, अब डिपेंड होता है कि आपके डिवाइस, कुछ डिवाइस आपका सपोर्ट नहीं करता है, कुछ रीजन टेक्निकली रीजन की वजह से, या आपका ओवरलोड स्पेस नहीं होता है। ठीक है, कुछ के लोगों का क्रोम अपडेट नहीं होता है जो ओल्ड वर्जन पे रेडी हो रहा है, जो चल रहा है, जिसकी वजह से मेल सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और कुछ तो रीजन और भी होता है, जैसे कि आपका प्राइमरी मेल है, प्राइमरी मेल को बहुत सारे लोगों ने जो उसका सेकेंडरी जो 8-10 मेल जो लोग बना के रखते हैं उसको प्राइमरी से कनेक्ट कर देते हैं उस मेल को। अब ये होता कैसे है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत अभी समझ में आ रहा है जब वो लॉगिंग कर रहे हैं, पहले तो नहीं था, अभी हो रहा है, क्योंकि अब लोगों को पता हो गया कि वो फाउंडर बंद हो चुका है, मतलब ऑन पैसिव का जो फाउंडरशिप है वो बंद हो गया है। अब मुझे लॉगिंग करके देखना है क्योंकि हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनका प्राइमरी मेल था उस प्राइमरी मेल को उन्होंने तो पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है, और सेकेंडरी मेल जब वो ऑन पैसिव से वो पेमेंट करके जब अपडेट कर दिए तो प्राइमरी मेल के बिहाफ में जो सेकेंडरी मेल है उसको वहां पे अप्रूव कर दिए। जब हम मोबाइल पे उसको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कुछ ऑप्शंस आता है, 3-4 ऑप्शंस आता है, उसके बाद से मेल क्रिएट होता है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज का जो मोबाइल होता है, कुछ कंपनीज, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनीज का मोबाइल, कुछ ऐसे रेयर कंपनीज होता है कि आपको उसमें एक अप्रूवल देता है कि यू वांट टू ऐड दिस मोबाइल नंबर इन दिस मेल आईडी। ठीक है, तो जो आपका प्राइमरी रहता है, प्राइमरी मीन जो आपका फर्स्ट है, वहां से वो अटैच हो जाता है, तो एक साथ दोनों अटैच हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो आप वो मेल भी देख सकते हो और ये भी मेल देख सकते हो, मगर जो आपका सेकेंडरी मेल है, जो दूसरा मेल जो आपने ऑन पैसिव से कनेक्ट रखा है, उसमें आपने वही नंबर जो आपका फर्स्ट ईमेल आईडी उसको ऐड करके रखा है, और सेकेंड थिंग कि उसमें अल्टरनेट मेल आईडी ऐड ही नहीं है। सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप उसका गूगल सिक्योरिटी पे जाके चेक करेंगे तो आपको 2 मेल का एक ही मोबाइल पे उसपे दिखेगा जो आप वहां पे यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जा करके उस मोबाइल, उस ईमेल आईडी का जो आप ऑन पैसिव से कनेक्ट है, उसका पहले पासवर्ड चेंज कीजिए उस सेकेंडरी मेल का जो ऑन पैसिव से कनेक्टेड है। उस गूगल ऑप्शन पे जाइए, गूगल अकाउंट सेटिंग पे आप गूगल इन्फो पे जाइए। ठीक है, पर्सनल इन्फो पे जाइए, वहां पे पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा, पासवर्ड को क्लिक कीजिए, सबसे पहला उसका पासवर्ड चेंज कीजिए जो आपका सेकेंडरी मेल है। मैं फर्स्ट प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड जो मेल आपने ऑन पैसिव से कनेक्ट किया है उसका पासवर्ड चेंज करने के बाद, उसके बाद मोबाइल नंबर पे जाइए। मोबाइल नंबर पे आप उसका मोबाइल नंबर, कोई अगर दूसरा नंबर आपका है तो उसको रीअपडेट कीजिए दूसरा मोबाइल नंबर से। अगर नहीं होता है, उसी मोबाइल नंबर को जो आपके मोबाइल पे कनेक्ट है उस मोबाइल नंबर पे दोबारा से रीसेट ओटीपी पे क्लिक करके उसको मंगवाइए। जब आप उसको एक्टिव करेंगे, मतलब आप क्लिक करेंगे, तो आपको पासवर्ड मांगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। जब आप जब मोबाइल एंटर करेंगे, मतलब वेरीफाई के लिए पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मोबाइल एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो आप या तो कोई दूसरा मोबाइल एंटर करें या तो वही मोबाइल को रीअपडेट करें, ताकि आपको उस मेल के बिहाफ में आपको ओटीपी आए, दिस एक्चुअल मेल आईडी, उसके बिहाफ में आपको मैसेज आएगा ओटीपी। उसके बाद आप उसको एंटर करें, उसको एक्टिव करें, फिर गूगल सिक्योरिटी पे जा करके अपना जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होता है, जो अल्टरनेट ईमेल आईडी, उसको अपडेट करें। जब ये 3 स्टेप आप कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद से एक रिफ्रेश करके आप दोबारा से ऑन पैसिव में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली मेल आएगा। और इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है कि जो मोबाइल का वर्जन है, जो मोबाइल का अपडेशन है, उसको प्रॉपरली पहले अपडेट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपडेट नहीं करते हैं और वो चले जाते हैं फिर मेल आईडी लॉगिन करने के लिए या इस तरह से ऑन पैसिव लॉगिन करने के लिए। बहुत सारे फोन का वर्जन पे भी जो है, जो जिस वर्जन ओल्ड वर्जन पे काम करता है, उसको नया वर्जन भेजा भी जाता है कंपनी की तरफ से। एवरी 72 आवर्स में आपको न्यू वर्जन का कुछ अपडेशन आता रहता है। कंपनी हर 72 आवर्स में आपको भेजता रहता है, हर एक कंपनी।
आप उसको अपडेट नहीं करते हो और उसके बाद से आपको लॉगिंग भी प्रॉब्लम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ईमेल नहीं लॉगिंग होता और ओटीपी नहीं आता है सम क्यू फाउंडर को। जी संपत सर। जी सर, कई लोगों का जैसे मेल आता है तो गलती से अनसब्सक्राइब पे बटन दब जाता है, तो उसको अगर वापस मतलब ओपन करवाने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा प्लीज थोड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जो मेल्स पे नोटिफिकेशन आता है वो अनसब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करने की वजह से ही ऐसा होता सर। तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि सदस्य ने जो बोला है एकदम सही है, लेकिन ये सारे काम करने से पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाके एक दफा पहले अपने जीमेल को अपडेट करिए। पहले अपडेट करिए, उसके बाद में उस सदस्य ने जो कहा है वो प्रोसेस को कंप्लीट करिए। जी थैंक यू जी मुशर्रफ सर। अगर वो गलती से उस पे बटन दब गया हो अनसब्सक्राइब पे तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा सर? एक्चुअली संपत सर, गलती से एक दो लोगों का दब सकता है, बटन क्लिक हो जाता है बाय मिस्टेक, पर ज्यादातर लोगों का नहीं होता है क्योंकि वो इतना छोटा लिखा होता है और डाउन में होता है। जब भी आप ईमेल ओपन करते हैं अनसब्सक्राइब जो रहता है वो सबसे नीचे रहता है और लोग उस पर क्लिक बहुत रेयर करते हैं, बाय मिस्टेक होता है। ऐसा नहीं है कि सबका मिस्टेक होता है। फर्स्ट रीजन यही है कि उसका जो मोबाइल का वर्जन होता है वो अपडेट नहीं होता है। अब मैं एग्जांपल बता दूं, मैं एवरीडे किसी को ना किसी को 2-3 बंदा ऐसा होता है जो स्क्रीन शेयरिंग करके मैं पूरा ग्रुप में उसको अपडेट देता हूँ। आज भी देता हूँ, कल भी, एवरीडे मेरा ये काम है। जो लोग भी कॉल करते हैं मैं उसको स्क्रीन शेयरिंग के इससे व्याप में देता हूँ। पर जब मैं उसका मोबाइल चेक करता हूँ, उसकी जो मोबाइल की जो हार्ड डिस्क कैपेसिटी है, मतलब कि उस तरह से जो उसका सपोर्ट है, अराउंड मान लीजिए किसी का 4 GB रैम है तो 4 GB रैम है और उसका ऑलरेडी 4 GB से ऊपर उसका डाउनलोड है। ऐसा भी लोगों का है, मतलब उसका जो स्टोरेज सिस्टम है उससे ज्यादा उनका ऑलरेडी लोडेड है फोन पे। तो जब उसको कुछ एप्लीकेशन, कुछ वीडियोस जब तक वो डाउनलोड नहीं करते हैं, वो वर्जन डिलीट नहीं करते, तो वर्जन को कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है। अब बेसिकली ये होता है क्योंकि इतने सारे नॉलेज अभी ऑन पैसिव से जब लोग कनेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिला है कि किस तरह से फोन को अपडेट रखना है, किस तरह से फोन को यूज करना है। बेसिकली लोग सिर्फ फोन यूज करते थे, वो लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता था कि 2 महीना 3 महीने के बाद फोन हैंग करता था। रीजन क्या है? आपका फोन बिल्कुल सही है, फोन हैंग इसलिए होता है कि जो आपका इनबिल्ट सपोर्ट है, जितना सपोर्ट है उससे ज्यादा आप उसको डाउनलोड रखते हैं और वर्जन अपडेट ही नहीं करते हैं। जब भी आप वर्जन अपडेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उन चीजों को स्पेस मिलता रहता है। ठीक है जी संपत सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक अनिल जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा सर। यस थैंक यू। नेक्स्ट कुमार सर हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूं। सर कुमार सर, आप बहुत लेट हो गए सर आज लाइन। हाँ नहीं हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे ऑफिस थोड़ी लेट तक होती है और मैं मेरे नाइट में कॉल्स होते हैं, तो मैं ऑडिबल हूँ? यस गो अहेड सर। मैंने स्पेशल इसलिए आपको इनवाइट किया था सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ ये मोटिवेशन स्पीच को लेके, राइट? सो एवरीवन इज आस्किंग फॉर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ और लैक्स, राइट? मल्टीपल अमाउंट्स। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप करोड़ की चिंता ना करें, आप वेट करें। अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है, आप लैक्स की बात करें। आपको अगर ईयरली 2 लाख भी आ रहे हैं, दैट इज एनफ फॉर यू, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है। स्टार्टिंग फेज में अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ आपके पास पर एनम आ रहा है, तो विच इज वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, राइट? आप वापस गड्ढे में गिर जाएंगे और आपके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करेंगे। तो मतलब दिस नॉट फॉर मी, दिस फॉर एवरीवन। आप अपने एक्सपेक्टेशन को हाई मत कीजिए बट लो भी मत कीजिए, एवरेज लेके चलिए। मार्केट में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, करोड़ आ रही है, उसको इग्नोर कीजिए, आप वेट एंड वॉच कीजिए। पहला मेरा सजेशन था फॉर एंटायर फाउंडर्स। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है, एनीवन फ्रॉम संपत सर, आप और मुशर्रफ सर, आप दो बता दें कि कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च होने जा रहे हैं विद इन ए वीक और विद इन 2 वीक्स? थैंक यू कुमार सर। एक्चुअली आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने फर्स्ट कहा ना
ये मुझे भी बड़ा इम्प्रेस होता है कि जब लोग इस तरह से कहते हैं, और मैं बार बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें एक प्रोसेस है, एक तरह से ये जो एक मार्केट का एक प्रोसेस है। कभी जैसे ऐश बार बार ये कहता है कि कभी आपको कस्टमर हो सकता है कि डे वाइज एक भी मिल सकता है, कभी हो सकता है कि आपको 10 भी मिल सकता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट के बिहाफ में आपका जो इनकम होगा वो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हो जाए, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर है, ठीक है। तो ऑन पैसिव डे बाय डे आपको मतलब 1:2 करता रहेगा, मतलब डेली मल्टीपल आपको करता रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका आज एक कस्टमर है तो डेफिनेटली उस कस्टमर के बिहाफ में आपका 1:2 होता रहेगा, मतलब कि 2 का 4 होता रहेगा, 4 to 8 होता रहेगा, क्योंकि कंपनी उसके बिहाफ में आपको उसके बिहाफ में आपको ऐड करता रहेगा। मतलब आपके लिए जो काम कर रहा है वो एज अ कस्टमर उसके लिए भी काम करेगा कंपनी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये आंसर अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट एक्चुअल जो 4 प्रोडक्ट की बात चल रही है, ठीक है, वो 4 प्रोडक्ट फाइनलाइज है। वो हो सकता है कि ये जो कमिंग राउंड टेबल है आज की डेट में अभी कुछ डिस्कशन है आज नाइट में, और जो कमिंग मंडे जो राउंड टेबल है वहां से फाइनलाइज होने का चांसेस 90% जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐश इसको फाइनल करने के बाद विद इन अ वीक, ये हो सकता है विद इन अ वीक, जैसे कि नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है अभी आने वाला, ये इस मंडे के बाद जो विद इन अ वीक उस प्रोडक्ट को मार्केट पे लॉन्च करने की एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तभी तो कस्टमर जो है उसको यूज करने के लिए उसको परचेज करेंगे। मींस अभी हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है कौन से प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, राइट? नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे 4 प्रोडक्ट का ऐश ने कहा, जैसे कि ओ मेल, ओ कनेक्ट, राइट। मैं ओ मेल की बात करता हूँ, राइट। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन अदर प्रोडक्ट से है भी नहीं, राइट। ओ मेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ओ मेल को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि गूगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीटर, राइट। उसको बीट करना मुश्किल है ना, राइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ओ मेल की एक एडवर्टाइजमेंट क्यों ना की जाए, राइट, ऑन पैसिव की तरफ से, कि सो दैट गूगल कुछ एक्शन ले अपने आप पे, राइट। सपोज हम कुछ एडवर्टाइज करें कि हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ओ मेल प्रोडक्ट ऑन दिस डेट, राइट, एंड दिस इज आवर फीचर्स, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे जो वेबसाइट्स हैं ऑन पैसिव के उस पर हिट्स बढ़ेंगे। इसके अगेंस्ट में हमारा बेनिफिट क्या होगा कि वो जीमेल एक प्रिकॉशनरी एक्शन लेगा, राइट। सपोज हम बताएंगे कि हम 30 GB स्पेस पर यूजर देने वाले हैं, राइट। जीमेल के 15 GB पर यूजर स्पेस होते हैं, और वो मेरे ख्याल से काफी जल्दी फुल हो जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर कोई जीमेल यूज कर रहा है, गूगल फोटोज यूज कर रहा है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, गूगल फोटोज सबसे ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, तो बैंडविड्थ जा रहा है, हमारा स्पेस जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। ओ मेल एक एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर रहा कि हम वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट ऑन दिस डेट, कि इसके इनिशिएटिव में गूगल कोई एक्शन ले और हम उसको एज ए